नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर देते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान दिया, मन की बात में बोले पीएम मोदी। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर राहुल गांधी ने टीएमसी को घेरा, कहा राज्य में टीएमसी का गुंडा राज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम बहुगुणा को दी श्रद्धांजलि, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की सराहना की। संजय सिंह का बाकी सांसदों को कड़ा संदेश, पहले इस्तीफा दे फिर नई पार्टी में प्रवेश करें। एंटीलिया पहुंची रिहाना, घर में की आरती और भारतीय संस्कृति का अनुभव लिया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 133वें एपिसोड में सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा की और बताया कि कार्यक्रम ने राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने विज्ञान को हमेशा देश के प्रगति से जोड़ा है और इसी सोच के साथ वैज्ञानिक इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के औद्योगिक विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र की भी लाभ हुए हैं। खेती किसानी से लेकर आधुनिक इनोवेटर्स तक इस प्रोग्राम से मदद मिली है। उनका कहना था कि ये प्रोग्राम देश की समृद्धि और तकनीकी प्रगति के लिए जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चैटर्जी की हत्या को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि यहां लोकतंत्र नहीं बल्कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। चुनाव के बाद विपक्षी आवाजों को डराना और मारना टीएमसी का चरित्र बन गया है। राहुल गांधी ने राज्य सरकार से मृतक के परिवारों को पूर्ण सुरक्षा और उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर टिकी नहीं और हमेशा अहिंसा और संविधान के मार्ग पर ही रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पावन जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और योजना भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने बहुगुणा को भारत की राजनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। सीएम योगी ने उनकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका और प्रदेश के विकास में योगदान से सराहा। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागी 7 राज्यसभा सांसदों को स्पष्ट संदेश दिया कि अगर उन्हें पार्टी से मतभेद है तो पहले इस्तीफा दे और फिर किसी अन्य दल में जाए। उन्होंने कहा कि संविधान विशेषज्ञों की राय के बाद ये तय हुआ है कि इन सांसदों की सदस्यता खत्म होगी। संजय सिंह ने बताया कि पार्टी ने उपराष्ट्रपति को पत्र भेजकर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है। पार्टी ने इस मामले में कपिल सिब्बल और अन्य जानकारों की राय भी ली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी हाल में पार्टी की सदस्यता नियमों के खिलाफ नहीं चल सकती। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। आप सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग निजी स्वार्थ के कारण पार्टी बदलते हैं और इसीलिए एक सख्त दल बदल विरोधी कानून बनाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि संविधान समाज और राष्ट्र के कल्याण पर केंद्रित है और राजनीतिक पार्टियों के कारण विवाद बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा कानून लागू हो जाता है तो इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। उन्होंने मतदाताओं को राजा बताते हुए कहा कि उनका विवेक ही तय करेगा कि सही निर्णय क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद से इस्तीफा देने के 12 दिन बाद जेडीयू दफ्तर पहुंचे और भामाशाह जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए।
उन्होंने खुद पर बने गाने पर ताली बजाई और माहौल को उत्साहपूर्ण बताया। जेडीयू कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार कई अवसरों पर पार्टी दफ्तर आते रहते हैं और इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहता है। ग्लोबल आइकन रिहाना अंबानी परिवार के घर लंच के लिए पहुंची, जहां उनका स्वागत ईशा अंबानी, श्लोका अंबानी, राधिका और अनंत अंबानी ने किया। रिहाना ने अंबानी परिवार के साथ भगवान की आरती की और भारतीय संस्कृति का अनुभव किया। इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ फूलों की होली खेली और खासकर ईशा अंबानी के साथ इस पल का भरपूर आनंद लिया। इस पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऋत्विक प्रतीक निर्देशित फिल्म डुग डुग का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म कॉमेडी और सटायर शैली में बनाई गई है, जिसे ऋत्विक प्रतीक ने ही लिखा है। अनुराग कश्यप, निखिल आडवाणी, विक्रमादित्य मोटवानी और वसन बाला जैसे फिल्म मेकर ऐसे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है, जिसमें बाइक सवार की मौत हो जाती है और वहीं बाइक कई बार अजीब जगहों पर दिखाई देती है, जिससे गांव वाले इसे चमत्कार मानने लगते हैं। ये कहानी कॉमेडी और सटायर के जरिए प्रस्तुत की गई है और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी और दर्शकों के लिए एक अनोखा अनुभव लेकर आएगी। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।